अगर कील मुहासों का इलाज करें तो रेड निशानात रह ही जाते हैं और अगर सुर्ख निशानात का इलाज करें तो ये स्कार में तब्दील हो जाते हैं। इन गड़ों को देखकर हम सोचते हैं कि इनसे बेहतर तो वो कील ही थे जो ये जिंदगी भर का निशान छोड़ गए हैं। क्या आप डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट और एक्नी स्कार का शिकार हैं? क्या आपका चेहरा सुर्ख या सफेद दानों से भरा हुआ है? क्या कील मुहासों से आपकी जिल्द पर गहरे निशान या गड़े पड़ गए हैं? तो मैं आपको बताऊंगी चेहरे पर एक कील के बनने, सुर्ख निशानात में तब्दील होने और आखिर में बनने वाले गड़े तक का आजमूदा ट्रीटमेंट और कुछ सीक्रेट्स। आज के इस एपिसोड में खवातीन और जेंट्स दोनों के लिए आसान स्क्रब मास्क बनाकर दिखाऊंगी जिनसे इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होने वाला है। बताने को तो मैं आपको फौरी एक्नी खत्म करने के लिए कुछ तरीके बताकर वीडियो को मुकम्मल कर देती जो कि बहुत ही आसान और सादा हैं, लेकिन उनसे आप फौरी इलाज तो कर सकते हैं लेकिन मुस्तकिल नहीं। एक और बात क्लियर करती चलूं कि कील मुहासों से बनने वाले गहरे निशानात के लिए अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं बन सकी जिनसे ये चीजें दिनों में खत्म हो जाएं। अगर इन निशानात का मुस्तकिल इलाज किया जाए तो 3 से 12 माह लगते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि ये 1 हफ्ते में खत्म हो सकते हैं तो वो गलत कहता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, इसलिए कि यहाँ पे कोई बात रह ना जाए। तो चलिए शुरू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा और आपको इस एपिसोड में वेलकम कहती हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जो चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं वो मेरी गुज़िश्ता वीडियोस की तरह इंतहाई देसी और कुदरती हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 चम्मच शहद और इसके बाद हम लेंगे थोड़े से चावल और इन चावलों को उबाल लेंगे। उबालने के बाद 1 चम्मच चावलों को शहद में मिला लेंगे। इसके बाद हम शामिल करेंगे 1 चम्मच दही और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खवातीन की एक्नी के लिए बेहतरीन स्क्रब तैयार है। इसे पूरे चेहरे पर अप्लाई करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें। फिर सादे पानी से धो लीजिए। 3 से 4 बार के इस्तेमाल से दानों की फसल बिल्कुल कम रह जाएगी। मुकम्मल खात्मे तक भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्नी खत्म होने के बाद स्किन पर सुर्ख रंग के निशानात रह जाते हैं जो कि एक्नी से भी ज्यादा बुरे लगते हैं। तो इसके लिए आप लेंगे 1 चम्मच शहद और फिर इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच दही। इसके बाद 1 आलू लें, इसे छील लें और फिर इसे थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे या क्रैश कर लेंगे। व्यूअर्स, मैं आपके लिए हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट बनाती रहती हूँ, इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आलू के इस गोदे को मलमल के कपड़े में डालकर रस निकाल लें और तकरीबन 1 चम्मच इसमें शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको आप पूरे फेस पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये मुतासरा हिस्से पर अप्लाई करना है जहां एक्नी जाने के बाद निशानात छोड़ जाती है। रात सोने से पहले चेहरे पर लगाएं और 30 मिनट बाद धो लीजिए। अब आपकी न सिर्फ एक्नी की प्रॉब्लम हल हो चुकी है बल्कि एक्नी के बाद पड़ने वाले सुर्ख निशानात भी खत्म हो चुके हैं। इसके बाद तीसरा मरहला है एक्नी होल्स या स्कार का। तो इसके हल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नारियल का तेल। एक्नी होल्स या स्कार पर अप्लाई करना है। याद रहे ये पूरे फेस पर नहीं लगाना, इससे आपका ये मसला बड़े अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। ये तीनों ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताए हैं और बनाकर दिखाए हैं ये आप हर किस्म की जिल्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे हफ्ते से आपको इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कम से कम 1 माह तक इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बताऊंगी जेंट्स की एक्नी प्रॉब्लम्स का हल। खवातीन के साथ साथ जेंट्स के फेस पर भी बाजुकात एक्नी की भरमार हो जाती है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे तकरीबन 1 लीमू का रस। याद रहे कि मेरे चैनल पर हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के साथ साथ छोटे बच्चों की बीमारियों से मुतालिक भी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उनको देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा।
नींबू के रस में हम 1 चम्मच दालचीनी मिलाएंगे और हल कर लेंगे। अगर पेस्ट थोड़ा गाढ़ा हो तो थोड़ा सा नींबू का रस और भी मिला सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद इसे पिंपल्स पर रात को लगाएं और सारी रात लगा रहने दें। सुबह उठकर नीम गर्म पानी से धो लीजिए। याद रहे ये रेमेडी सेंसिटिव स्किन वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपकी एक्नी के लिए टी ट्री ऑयल बेहतरीन रहेगा। टी ट्री ऑयल जो कि बाजार से इंतहाई आसानी से मिल जाएगा। इसको रुई की मदद से एक्नी पर लगा सकते हैं। यहाँ सिर्फ सेंसिटिव स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं। ये ना सिर्फ उनकी एक्नी को खत्म करेगा बल्कि उसके बाद आने वाली रेडनेस को भी खत्म कर देगा। इसके बाद एक्नी होल्स और स्कार के लिए हम 2 किस्म के तेल लेंगे। एक रोगने जैतून और दूसरा रोगने कद्दू। इन दोनों को हम वजन लेकर मुतासरा हिस्से पर कॉटन के साथ रात को सोते वक्त लगा लें और सुबह उठकर नीम गर्म पानी से धो लीजिए। जिन व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को पसंद करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपने सवाल का जल्द जवाब हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के इस सुर्ख बटन पर न सिर्फ क्लिक कीजिए बल्कि क्लिक करने के बाद इस बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। हंसते मुस्कुराते खुश रहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।